जोर परम पूज्य चर्या श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। श्रीमद जिनेन्द्र जिनमें पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की जय। अवसर है श्रीमद जिनेन्द्र पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की मंगल वेला का, और हम आपको जोड़ते हैं मध्य प्रदेश के अयोध्या नगरी परासिया नगरी से, जहाँ पूज्य मुनिश्री के पावन सानिध्य में श्रीमद जिनेन्द्र जिनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव आयोजित होने जा रहा है। और आइए हम सब जुड़ते हैं समीचीन विकल्पों का समाधान, सम्यक समाधान, जो पूज्य मुनिश्री का बहुचर्चित कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से आप सभी अपनी सभी जिज्ञासाओं का सम्यक समाधान पूज्य मुनिश्री के पावन मुखारविंद से प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे YouTube चैनल सुप्रभ उवाच के माध्यम से आप अपने समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आज कल जब भी आप चाहें अनेकानेक समीचीन सम्यक विकल्पों का सम्यक समाधान आप सुप्रभ उवाच चैनल के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी सम्यक समस्याओं का, सम्यक जिज्ञासाओं को ईमेल के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से भी आप भेज सकते हैं और समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो लीजिए, बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही मनोरम कार्यक्रम पूज्य मुनिश्री के पावन मुखारविंद से समीचीन विकल्पों का समाधान, सम्यक समाधान। और मैं निवेदन करता हूँ पूज्य मुनिश्री प्रणत सागर जी महाराज के पावन चरणों में पूज्य मुनिश्री आज के सम्यक समाधान को प्रारंभ करें। नमोस्तु महाराज। नमो हरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरिहड़म नमो वज्रायड़म नमो लोई सब साहुड़म। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अनेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करके अपने मन को निराकुल बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। और वह अलौकिक विधा हमारे पुण्योदय से परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से हमें प्रतिदिन प्राप्त हो रही है। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त होते हैं, और परम पूज्य मुनिश्री आगम के परिप्रेक्ष्य में उनका हम सबको सम्यक समाधान प्रदान करते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प गौर झामर मध्य प्रदेश से निर्मल जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, पूजन करते समय जो हम ठोने पर स्थापना करते हैं उसकी क्या विधि है, एवं उस समय हमारे भाव कैसे होना चाहिए। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। पूजन करना ये एक श्रावक का आद्य कर्तव्य है, और उस आद्य कर्तव्य के यानी पूजन के आचार्य भगवंतों ने कई अंग बताए। अभिषेक शांति धारा के उपरांत पूजन प्रारंभ करते समय परिपूर्ण रूप से सबसे पहले उस पूजन की, भगवान हो, गुरु हो या देवशास्त्र गुरु हो, उनकी स्थापना करना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि स्थापना उस पूजा का एक पहला अंग ही स्वीकार किया गया है। बहुत सारे जीव ठोने में स्थापना करने का निषेध करते हैं या अन्य किसी प्रकार से स्थापना का ही निषेध करते, पर आगम में पूर्वाचार्यों ने उसके पीछे यानी ठोने में स्थापना करने के पीछे बहुत अच्छे तर्क और बहुत अच्छे प्रमाणों के साथ व्याख्यान बताया है
कि वहाँ उस ठोने में किसी भी प्रकार से हम भगवान को आमंत्रित नहीं कर रहे हैं। एक मात्र उसके पीछे के अभिप्राय को बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। ठोने में जो लौंग चावल आदि के द्वारा हम स्थापना कर रहे हैं वह एक मात्र संकेत है। जैसे कि मंत्रों में कहा जाता है अत्र अत्र अवतर अवतर तिष्ठ तिष्ठ सन्निधिकरण मम हृदय, अपने हृदय में ही वास्तव में भगवान को आमंत्रित करना है। पर भगवान आने वाले हैं नहीं है, मेरा हृदय मुझे नहीं दिख रहा है, न भगवान दिख रहे हैं, फिर हम समझे कैसे कि हमने स्थापना की है। तो उस स्थापना का बोध होने के लिए एक संकेत रूप ठोने में लौंग चावल आदि के द्वारा क्षेपण करते हुए एक उपचार से क्रिया की जाती है। वह मंत्र भी यही कह रहा है, आचार्य भगवान भी यही कह रहे हैं, और भीतर हमारे ठोने में स्थापना करते समय भी यही अभिप्राय और यही भाव होने की आवश्यकता है कि मैं साक्षात देवाधिदेव अरिहंत को या देवशास्त्र गुरु को अपने हृदय में आमंत्रित कर रहा हूँ, मैं हृदय में उनकी स्थापना कर रहा हूँ। क्योंकि भगवान वेदी पर है और मैं वेदी से 2, 5, 10 फीट दूर हूँ, बीच में कोई आ जाए तो व्यवधान हो सकता है, इसलिए डायरेक्ट उनको अपने हृदय में ही विराजमान करके हमें उनकी पूजा करनी। फिर जब हमने हृदय में भगवान को विराजमान कर ही लिया है तो उसका अभिप्राय क्या है कि पुनः ठोने में स्थापना कर रहे हैं। उसके पीछे आचार्य भगवान तर्क देते हैं कि ठोने में हम जो लौंग चावल आदि के द्वारा स्थापना कर रहे हैं, उपचार कर रहे हैं, उसके पीछे का मुख्य अभिप्राय यही है कि हमने कितनी पूजा की है वह एक संकेत रूप से वहाँ पर चावल या लौंग आदि चढ़ाया जाता है। जैसे कई बार इस विषय में मैं समझा चुका हूँ, जैसे किसी क्लास में एक टीचर पहुंचकर बच्चों की प्रेजेंट लेते हैं और वहाँ पर लिखा जाता है यस, नो, एब्सेंट, प्रेजेंट, टिक, क्रॉस आदि जो भी चिन्ह सांकेतिक बनाए जाते हैं वह उस रजिस्टर पर बालक या विद्यार्थी नहीं पहुंचा, पर विद्यार्थी है वह उसके लिए टिक कर दिया, जो नहीं है उसके लिए क्रॉस कर दिया, एब्सेंट लिख दिया, प्रेजेंट लिख दिया। उसी प्रकार से जैसे उस रजिस्टर पर, प्रेजेंट रजिस्टर पर एक संकेत रूप से चिन्ह बनाए जाते हैं, ऐसे एक संकेत रूप से उन ठोनों में चिन्ह बनाए जा रहे हैं कि हाँ, मैंने देवशास्त्र गुरु की पूजा की, मैंने नवदेवताओं की पूजा की, मैंने अमुक भगवान की पूजा की। अब भगवान की पूजा की है, भगवान को मैंने हृदय में आमंत्रित किया है, तो अब उसका विसर्जन भी करना होगा। इन्हीं अभिप्रायों से, इन्हीं तर्कों के साथ वहां पर ठोने आदि में भगवान की लौंग चावल आदि से पूजा या स्थापना की जाती है, अन्य कोई भी वहां अभिप्राय नहीं है। देवादिदेव वहां सिद्धालय से उतरकर मंदिर में भी नहीं आएंगे और वेदी के भी भगवान ठोने में नहीं बुलाया जा रहा है, ना कोई अन्य प्रकार के चतुर्निकाय के देवों को वहां बुलाया जा रहा है, वह मात्र एक संकेत रूप है। तो वहाँ जो क्रिया करते समय भाव तो हमें यही करने हैं कि मैं अपने हृदय में देवादिदेव अरिहंत को या देवशास्त्र गुरु को, नवदेवताओं को आमंत्रित कर रहा हूँ, और मैं भूल ना जाऊं कि मैंने आमंत्रित किया है, मैं पूजा कर रहा हूँ, मैंने अपने हृदय में भगवान की, गुरु की स्थापना की है। इसलिए उस ठोने में मात्र संकेत रूप से वह स्थापना आदि की जाती है। क्योंकि छद्मस्त संसारी जीव अक्सर देखने में आता है कि लगातार कुछ कार्य करने से वह कार्यों में विस्मृति या प्रमाद के कारण से भूल जाता है कि उसने क्या कार्य प्रारंभ किया। इसी बात को ग्रहण करते हुए, सोचते हुए आचार्य भगवान कहते हैं वह ठोने में की गई स्थापना मात्र सांकेतिक है, वास्तविकता में हृदय में ही हमें भगवान को आमंत्रित करके स्थापित करना है। यही अभिप्राय से युक्त होके इन्हीं भावों के साथ हमें भगवान का स्थाप या ठोने आदि में स्थापना करनी चाहिए, जो जितनी विशुद्धि के साथ अपने हृदय में आमंत्रित करने के लिए ये मात्र बहिरंग रूप से, सांकेतिक रूप में वो चिन्ह बनाए हैं, तो उसको उसी प्रकार से समझते हुए भावों की विशुद्धि के साथ अपने हृदय में ही भगवान को पुनः पुनः आमंत्रित करने के भाव करने चाहिए। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सीमा सुनील सिंह, परासिया, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, जिसने शांति धारा का सौभाग्य बोली के माध्यम से प्राप्त किया है, उसमें यदि अन्य श्रावक का हाथ स्पर्श करना उचित है या नहीं, हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ शांति धारा की बोली ली है और पैसे भी दे दिए हैं और कलश लेके हम शांति धारा भी कर रहे हैं, पर शांति धारा करते समय भीतर शांति धारण नहीं कर पा रहे हैं,
तो पैसे देकर, हजारों लाखों रुपए देकर की गई हमारी शांति धारा व्यर्थ है। शांति धारा का अभिप्राय ही परिणामों की शांति है। और जैसे प्रत्येक स्थानों पर शांति धारा के उपरांत जो कहा जाता है, संपूजका नाम, प्रतिपालका नाम, यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम, देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञाम करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र। हम वहाँ तो भगवान के मस्तिष्क पर शांति धारा करते समय परिणामों को या शब्दों के द्वारा यही कह रहे हैं कि जितने भी संसार के जीव है, चाहे गरीब हो, अमीर हो, राजा हो, रंक हो या कोई बीमार कैसा ही क्यों ना हो, उन सबको शांति प्राप्त हो। इस अभिप्राय से जब हम शांति धारा कर रहे हैं तो हमें ये किसी भी प्रकार से विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है कि हमने बोली ली है, दूसरा कोई हाथ नहीं लगाएगा, या दूसरे कोई के हाथ लगाने से माँ किसी भी प्रकार से आपका पुण्य क्षीण होने वाला नहीं है, आपका पुण्य उसमें चले जाने वाला नहीं है। आपने बोली के पैसे लिए दे दिए थे, बोली ले ही ली थी, तो आपको तो मात्र बोली लेने से ही, दान देने से ही बहुत बड़ा पुण्य का या बहुत बड़ा पुण्य आपको स्वयं में भी मिल गया था। अगर कोई उस बोली को लेने के लिए सक्षम नहीं है, धन राशि उसके पास उतनी नहीं है, और माना कि उसने कलश में या उस बोली लेने वाले के हाथ में हाथ लगा दिया, तो उसमें दोष कोई भी नहीं है। आपको तो और अच्छे भावों से कहना चाहिए, ठीक है भाई, मैंने तो बोली ले ही ली है, मुझे तो वैसे ही पुण्य का आश्रय हो ही रहा है, आओ आप भी हाथ लगा लो। वह जो हमने मात्र शब्दों में पढ़ा था, संपूजका नाम, प्रतिपालका नाम, वास्तविकता में वही क्रिया में उद्घाटित होता अगर आप बुद्धिपूर्वक किसी को बुलाकर आपकी जगह दूसरों को कलश करवाते या उनसे शांति धारा कराते। अगर इतना बड़ा दिल हमारा नहीं है तो कम से कम इतनी बड़ी सोच और इतना बड़ा दिल हमें तो बनाना ही पड़ेगा कि किसी ने अगर हाथ लगाया है तो धुतकारना नहीं चाहिए। अक्सर कई स्थानों पर देखने में आता है, वह हाथ तो लगा रहे हैं, यहाँ तो पढ़ रहे हैं संपूजका नाम, और कोई ने हाथ लगाया तो धक्का दे रहे, हाथ छोड़ो, मेरी बोली। तुमने शांति धारा तो कर रहे, पर जो भीतर की परिणामों की अशांति की है, वह तुमने जितना पुण्य मिलने वाला था, वह पुण्य की जगह आपने वहां अशांति करते हुए, आत्र रौद्र परिणाम करते हुए, उस आत्र रौद्र ध्यान के निमित्त से पाप का ही आश्रय किया है। क्योंकि उस आत्र ध्यान में अनिष्ट संयोग नाम का आत्र ध्यान कहा गया है, वहां आपको वो अनिष्ट संयोग लग रहा है, उसके निमित्त से आप जो भी चिंतन कर रहे हैं वे दूर हो जाए, ये हाथ ना लगाए, ये परिपूर्ण रूप से शांति धारा करते हुए आपने किया गया वह आर्द्र ध्यान आपके लिए मायाचारी के साथ पाप का भी आश्रय करने वाला है। क्योंकि वचनों से आप सभी की शांति की भावना करते हैं, और कोई हाथ लगा रहा है तो उसके लिए स्वयं की भी अशांति हो गई, और उसको धुतकार दिया बेचारे, उसकी भी अशांति हो गई। इसलिए बोली लेने के बाद वास्तव में अगर बड़ी सोच और बड़ा हृदय है तो हमें सबको हाथ लगाने के लिए प्रेरित करना होगा, और प्रेरित नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम जो हाथ लगा रहा है स्वयं से उठकर आ रहा है तो उनको कम से कम निषेध तो नहीं करना चाहिए था। आपको तो वैसे ही बोली से या आपके भावों से ही बहुत सारा पुण्य का आश्रय हो चुका था, पर आपने अगर ऐसे भाव करते हुए दूसरों के हाथ लगाते हुए उनको धुतकार दिया, आपने परिणाम खराब कर लिए, तो नियम से पुण्य की जगह आपको वही निधत्ति निकाचित रूप पाप का भी आश्रय होने की संभावना है। इसलिए जो हाथ लगा रहा है उसको हाथ लगाने दे, और भले ही हम बुद्धिपूर्वक किसी को बुला नहीं पा रहे हैं, कोई आके हाथ लगा रहा है तो उसका निषेध भी नहीं करना चाहिए। अगर वास्तविकता में हमें मायाचारी से और पापों से बचना है तो शांति धारा के साथ शांति धारण भी करनी होगी। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती नंदा जैन गोंदिया महाराष्ट्र से परम पूज्य मनीषी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, लोग कहते हैं कि वेदी पर सम संख्या में प्रतिमाएं विराजमान नहीं करना चाहिए, तो इसमें क्या दोष है, एवं वेदी पर क्या विषम संख्या में ही प्रतिमाएं विराजमान करना आवश्यक है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सर्वत्र जो सम संख्या है वह दोषपूर्ण नहीं है, क्योंकि आराधनाएं 4 होती है और 6 द्रव्य होते हैं। ऐसे कुछ सम संख्या में भी वस्तुएं या सम संख्या भी कई स्थानों पर स्वीकार की जाती है, पर जैसे वेदी पर भगवान आदि विराजमान करने की बात आती है तो प्रतिष्ठा आदि ग्रंथों में आचार्य भगवंत लिखते हैं कि वहाँ पर परिपूर्ण रूप से विषम संख्या का ही ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, बहुत अनिवार्य है। क्योंकि वहाँ जो
भगवान आदि को विराजमान करने के लिए जो विधियां बताई गई है, वहाँ जब स्पष्ट रूप से प्रमाण रूप से आकर भगवंतों ने अपने प्रतिष्ठा ग्रंथों में लिखा है कि वहाँ विषम संख्या में ही 3, 5, 7, 11 आदि रूप में ही भगवान की प्रतिमाएं विराजमान करनी चाहिए, तो वह तो सबसे पहले हमें तो आगम का और आचार्यों का प्रमाण होने से हमें उनको आंखें मीचकर स्वीकार करना होगा। फिर उन्होंने क्या तर्क दिए हैं आदि आदि समझने की आवश्यकता है, पर उसका कोई विस्तार से व्याख्यान वहाँ अवश्य ही नहीं प्राप्त होता। पर आचार्य भगवंतों ने इतना जरूर लिखा है कि जो प्रतिमाएं वेदी आदि में विराजमान होती है या एक तल पर वेदी आदि भी होती है, वह भी परिपूर्ण रूप से विषम संख्या में ही होनी चाहिए। उस विषमता के पीछे ऐसा कोई स्पष्ट रूप से उल्लेख या स्पष्ट रूप से कोई प्रमाण प्राप्त नहीं होता जिस कारण से उसका व्याख्यान कर पाए, पर आगम से प्रतिष्ठा ग्रंथों से यही प्रमाणित होता है कि एक वेदी पर विषम संख्या में भगवान की प्रतिमाएं, एक तल पर विषम संख्या में भगवान की वेदियां आदि आदि विराजमान करना चाहिए। ऐसा ही आगम का प्रमाण है और इसी कारण से उसे ऐसा ही करना चाहिए। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती अंजू जैन, भोपाल, मध्य प्रदेश से परम पूज्य मनुष्य के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, किसी कारणवश यदि किसी महिला का दूसरा विवाह हुआ है तो वह मुनिराज को आहार दे सकती है या नहीं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ, अगर आगम की बात करें तो आगम के परिप्रेक्ष्य में किसी भी प्रकार से पुनर्विवाह यानी दूसरा विवाह करने वाली महिला को आगम ग्रंथों में मुनिराज को आहार देने के लिए निषेध ही कहा गया है। और विशेष रूप से उस बात को समझने के लिए हमें आगम के प्रमाणों को भी समझने की आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान में कई स्थानों पर उसके लिए ढील दी जा रही है या अनेक कारणों के द्वारा उसमें सुधार किया जाता है। पर वास्तविकता में आगम प्रमाण तो यही है, जिस महिला ने पुनर्विवाह किया है वह विधवा विवाह है, ऐसे उन दंपतियों को परिपूर्ण रूप से आहार देने के लिए निषेध का। मात्र उस महिला के लिए ही नहीं, अपितु जिस पुरुष ने ऐसे महिला से विवाह किया है उस पुरुष को भी आगम में आचार्य भगवंतों ने मुनिराजों को दान देने के लिए निषेध रूप से ही कहा दिया है। उसके पीछे बहुत सारे कारण आचार्य भगवंत वहाँ पर बताते हैं, तो उन कारणों से हमें यही प्रमाणित करना होगा और यही निर्णय करना होगा कि जो पुनर्विवाहित महिला है, विधवा विवाह करने वाले हैं, चाहे वह पुरुष हो चाहे वह स्त्री हो, जिसने पुनर्विवाह किया है या दूसरा विवाह किया है, ऐसे उस महिला से जिस पुरुष ने भी विवाह किया है वह पुरुष भी और वह महिला स्वयं भी परिपूर्ण रूप से निर्ग्रंथों को आहार दान आदि देने की पात्रता नहीं रखती है। यही आगम से आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती समता स्वतंत्र जैन, परासिया, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। युग के ऋषिराज ज्ञान दिवाकर हो, दो ज्ञान हमें महाराज तुम तो सागर हो। युगल मुनि के चरणों में मेरा मन वचन का ऐसे एवं मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमस्कार हो। हे भगवान, पंच कल्याणक महोत्सव में एकासन एवं उपवास की क्या महत्व है, इसका हमें समीचीन समाधान कीजिए। नमोस्तु 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 महाराज। पंच कल्याणक महामहोत्सव एक पाषाण से परमात्मा बनने की एक बहुत बड़ी संयोजना होती है, जहाँ मंत्रों के द्वारा, विधि के द्वारा और बहुत सारे अनुष्ठानों के द्वारा पाषाण को भगवान बनाया जाता है, पाषाण को परमात्मा बनाया जाता है। एक पाषाण खंड किस प्रकार से भगवान बनाया जाएगा, तो उसके लिए मंत्र, अनुष्ठान, जाप, तप, त्याग, तपस्या आदि अनेक प्रत्यय जोड़े जाते हैं। और इसी कारण से पंचकल्याणक आदि के निमित्त से जो उपवास, एकासन, रस त्याग या अन्य भी प्रकार की कोई तपस्या कही जाती है, वह परिपूर्ण रूप से उस भगवान की प्रतिमा में यानी पाषाण से जो परमात्मा बनने जा रहे हैं उसमें कुछ अतिशय उत्पन्न हो, इस कारण से ही किए जाते हैं। क्योंकि मूलतः वह एक पाषाण खंड है
और उस पाषाण खंड को अगर हमें भगवान का रूप देना है या भगवत्ता प्रदान करनी है तो परिपूर्ण रूप से उसमें कहीं ना कहीं संस्कारित करने की आवश्यकता है। और कौन संस्कार करेगा? भले ही निर्ग्रंथ मुनिराज उसमें भगवत्ता की संस्कार करते हैं, सूर्य मंत्र आदि प्रदान करते हैं, पर फिर भी जो श्रावक भी जैसे महायज्ञ नायक है या सौधर्म आदि है, जो भी यजमान होते हैं, वो भी अगर विशेष तपस्वी या विशेष त्यागी व्रती होते हैं तो उसका भी प्रभाव उस पाषाण को संस्कारित करने के लिए एक अन्य भिन्न प्रकार से या विशेषता से प्राप्त होता है। इसी बात को समझते हुए आगम ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने, प्रतिष्ठा ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने इसको विशेषता से उल्लेखित किया है कि जितने जितने जीव उस पंच कल्याणक महामहोत्सव में पात्र बनते हैं उनको अपनी योग्यता के अनुसार उपवास, एकासन, रस त्याग या जो भी नियम उसकी शक्ति है अपनी शक्ति के अनुसार करने की आवश्यकता है। जितने वह अपने आप में नियम में, त्याग में, तपस्या में दृढ़ होंगे या जितनी दृढ़ता से वह त्याग तपस्या करेंगे उतना ही उतना उन क्रियाओं में उनको स्वयं को भी विशुद्धि का अनुभवन होगा, साथ साथ और विशुद्धि के साथ की जाने वाली प्रत्येक क्रिया उस पाषाण से भी परमात्मा बनने वाली एक प्रक्रिया में एक चमत्कार, एक अतिशय उत्पन्न करने की शक्ति रख सकता है। इसलिए भले ही वह पाषाण से भगवान बनाने की प्रक्रिया हम मंच पे आदि आदि देखते हैं, पर वास्तविकता में आत्मा से भी परमात्मा बनने की प्रक्रिया को भी इस पंचकल्याणक आदि महोत्सवों से हमें समझने की आवश्यकता है। और उसकी ही एक पहली कड़ी मान लो कि एकासन, उपवास, तपस्या के द्वारा हम अपने आत्मा को भी परमात्मा बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। साथ साथ बहिरंग रूप से अगर निमित्तों को समझे तो निमित्त रूप से उस पाषाण से भी परमात्मा बनने की उस प्रक्रिया में हम अपनी तपस्या, अपना समर्पण और अपने त्याग आदि के द्वारा उसमें भी अतिशय आदि प्राप्त करा सकते हैं। इन्हीं अभिप्रायों से पंचकल्याणक आदि निमित्त में प्रतिष्ठाचार्य जी हो या यजमान जी हो या अन्य भी सूर्य मंत्र प्रदाता आदि भी क्यों ना हो, वह कुछ न कुछ प्रकार से तपस्या अवश्य करते हैं, जिसके निमित्त से कार्य भी निर्विघ्न होता है और कार्य में भी, उस आयोजन में भी और विशेषताओं को प्राप्त करने की संभावना होती है। इसी अभिप्राय से पंचकल्याणक आदि अनुष्ठानों में यह तपस्या आदि का वर्णन किया गया है। यही आपके लिए समय अगले समीचीन विकल्प के लिए गौर जी हमारे मध्य प्रदेश से हमारे सामने हैं भानु जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिवर, यह शंका है कि जब हम बिहार के समय या फिर पड़गाहन करते समय गुरुदेव के बाजू में खड़े होते हैं तो जो परछाई पड़ती है, गुरुदेव की जो परछाई पड़ती है उस पर अगर पैर पड़ता है तो उससे हमें कुछ दोष लगता है क्या? शंका का समाधान करिए। हमें आगम को बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। जैसे आपने पुराणों आदि में पढ़ा होगा कि किसी एक चक्रवर्ती ने, किसी एक जीव ने नमोकार मंत्र को पानी में लिखा और उस पर पैर रख दिए। वहाँ पानी पर नमोकार मंत्र कितने मिनट, कितने सेकंड ठहरा होगा, इधर लिखते लिखते वहाँ मिट गया था। पर उसका अभिप्राय वहाँ पर ये था कि हम नमोकार लिख रहे हैं और उस पर मैं पैर रख रहा हूँ। उसके उस अश्रद्धान के भावों से या श्रद्धान रहित भावों के निमित्त से वह सीधे चक्रवर्ती 7वें नरक तक पहुंच गया। वहाँ वास्तविकता में नमोकार मंत्र पानी पे लिखा नहीं था, कुछ भी वहाँ पर द्रव्य रूप से नमोकार नहीं था, अरिहंत सिद्ध या कोई परमेष्ठी का कोई स्थान नहीं था। पर उसका अभिप्राय ये था कि मैंने लिखा है और मैं उस पर पैर रख रहा हूँ। तो इतने मात्र अभिप्राय से, इतने मात्र कार्य से वह 7वें नरक पहुंचा था। और इसी अभिप्राय को समझते हुए जो निर्ग्रंथ मुनिराजों की परछाई है या शिखर आदि की परछाई है, प्रतिमा आदि की परछाई है या कई स्थानों पर जमीन में टाइल्स आदि में भगवान का प्रतिबिंब दिख रहा है, वहाँ भी अगर पैर रखा जा रहा है तो कहीं ना कहीं हम कृतकारिता अनुमोदना से उनकी आसाधना को ही प्राप्त कर रहे हैं।
वहाँ वास्तविकता में चाहे मंदिर की परछाई हो या भगवान का प्रतिबिंब हो या गुरु का मुनिराज का परछाई हो, उनमें भले ही पैर रखने का अभिप्राय नहीं हो, मन में वैसे भाव भले ही नहीं हो, पर हमने प्रमाद से युक्त होते हुए अगर उन पे पैर रखा है तो कहीं ना कहीं हमें आसाधना का पाप अवश्य ही लगेगा। भले ही वहाँ हम बचने का प्रयास कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, भले ही प्रमाद से हो या बुद्धिपूर्वक किया गया हो, तो उसका उस प्रकार से हमें आश्रवबंध भी होगा। अगर बुद्धिपूर्वक करेंगे, जान के करेंगे, तो नियम से उसका हमें अतिशय यानी बहुत अधिक पाप पड़ेगा, और प्रमाद से या भूल से अनजाने में अगर हुआ है तो उसका हमें कम पाप कम दोष लगेगा। पर नियम से वह एक दिगंबर मुनिराज की आकृति है, और उस दिगंबर मुनिराज की आकृति का हम पैर रखते हुए कहीं न कहीं आसाधना के ही फल को प्राप्त करते हैं। इसलिए प्रयास तो जीवों को यही करना चाहिए, चाहे विहार करते हो, पड़गान आदि समय हो या अन्य कहीं भी हो, तो ऐसे स्थानों पर हमें कम से कम मर्यादित स्थान रखते हुए ही हमें कार्य करने की आवश्यकता है। जैसे कि आचार्य भगवंत उस विनय तप को कहते हैं, उस विनय तप में भी जो उपचार विनय कही गई है, उस उपचार विनय में भी आचार्य भगवंत यही समझाते हैं कि निर्ग्रंथ गुरु से, मुनिराजों से, भगवान आदि से हमें इतनी मर्यादा बना के रखनी चाहिए कि उनकी परछाई, उनका प्रतिबिंब या अन्य भी किसी प्रकार से उनकी आसाधना नहीं हो। माना कि हम मुनिराज के या भगवान के बिल्कुल पास में बैठे हैं, पास में चल रहे हैं, और अचानक हमें छींक आ गई, और छींक ऐसी आई कि हमने हाथ भी रखा, प्रयास भी किया, पर एक आध छींटा मुनिराज पर या भगवान की प्रतिमा, वेदी आदि पर उचड़ गया, तो हम जितना पुण्य प्राप्त नहीं कर पाए उससे कई अधिक गुना वहाँ हमने आसाधना करते हुए आराधना की जगह हमने पुण्य की जगह पाप को प्राप्त कर लिया। इसलिए जो उपचार विनय में आचार्य भगवंतों ने कहा है कि एक मर्यादित डिस्टेंस या मर्यादित स्थान छोड़ते हुए मुनिराजों के साथ विहार किया जाए, भगवान से भी मर्यादा रखते हुए पूजा पाठ, प्रक्षाल, अभिषेक आदि के लिए खड़ा होना, ये परिपूर्ण रूप से उस उपचार विनय के अंतर्गत ही स्वीकार किया गया है। और जितना उस उपचार विनय का व्यक्ति ध्यान रखेगा, उतना ही उतना वह कर्मों की निर्जरा करते हुए पुण्य की प्राप्ति के लिए अपने आप को प्रबल दावेदार बना सकता है। अन्यथा वह छोटी सी गलती के पीछे वह पूरे पुण्य को वह तत्क्षण में नष्ट कर लेता है। इसलिए प्रयास तो प्रत्येक जीवों को यही करना होगा कि मुनिराज के साथ चाहे विहार करना हो, भगवान का पूजा अभिषेक हो, उनकी परछाई, मंदिर की परछाई या भगवान का प्रतिबिंब आदि हो, तो किसी भी प्रकार से कृतकार्यता अनुमोदना से उन पर पैर रखने के लिए, उसकी आसाधना आदि करने के लिए हमें अवश्य रूप से बचने की आवश्यकता है। अन्यथा कहीं न कहीं हमें पाप का आश्रय उस निमित्त से होगा ही होगा, और उस पापों से, उस दोषों से बचने के लिए हमें परिपूर्ण रूप से उन मर्यादा का यानी स्थान का, डिस्टेंस का योग्य ध्यान रखते हुए भी हमें कार्य करने की आवश्यकता है। इससे ही हम दोषों से, पापों से बच सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से हमारे सामने हैं गौरव झांझरी अपने समीचीन विकल्प के साथ। महाराज जी, शास्त्र को पीडीएफ से पढ़ना, मोबाइल से पढ़ना कितना सही है और कितना गलत है, ये मेरा प्रश्न है। गौरव भाई, अगर द्रव्य, क्षेत्र और काल ये तीनों योग्य है, उनकी मर्यादा है, तो चाहे पीडीएफ से पढ़े या ये कागज़ पे लिखे गए ग्रंथों से पढ़े, उसमें दोष नहीं है। पर जैसे कि वर्तमान में देखने में आता है, जो पीडीएफ सॉफ्ट कॉपी आदि के द्वारा यानी मोबाइल से जो जिनवाणी शास्त्र आदि का वाचन होता है, पढ़ना होता है, वह परिपूर्ण रूप से कई बार अशुद्ध स्थानों में भी किया जाता है। जैसे उठते बैठते, चलते फिरते, या जहाँ द्रव्य की, क्षेत्र की, काल की शुद्धि नहीं है, ऐसे स्थानों पर कहीं भी मोबाइल निकाला, कहीं भी पढ़ने बैठ गए, तो ये आगम के परिप्रेक्ष्य में योग्य नहीं है। भले ही वह सॉफ्ट कॉपी में है, पीडीएफ में है, पर है तो वास्तविकता में द्रव्य श्रुत, और कहीं ना कहीं उसके निमित्त से हम उन जिनवाणी शास्त्र ग्रंथ आदि की आसाधना कर रहे हैं, क्योंकि हम स्थान की शुद्धि नहीं देख रहे हैं, काल की शुद्धि नहीं देख रहे हैं, स्वयं की शुद्धि नहीं देख रहे हैं। क्योंकि आगम में आचार्य भगवान कहते हैं, जिनवाणी का स्वाध्याय, शास्त्र अध्ययन परिपूर्ण रूप से शुद्ध वस्त्रों के साथ ही करना चाहिए। और शुद्ध वस्त्र तो मोबाइल के साथ हो ही नहीं
सकते। और कई बार ऐसा भी देखने में आता है, वह होटल में बैठे बैठे या अन्यत्र कहीं गाड़ी में बैठे बैठे, बस में बैठे बैठे वह PDF खोल दिया और पढ़ने लग गए। तो वहाँ हम जितनी उस शास्त्र की या जिनवाणी की स्वाध्याय आदि करते हुए आराधना नहीं कर रहे हैं, उससे ज़्यादा हम वहाँ जिनवाणी की आसाधना कर रहे हैं। इसलिए अगर हम विवेक खोते हुए, स्थान आदि का भान खोते हुए अगर PDF से पढ़ रहे हैं तो वह परिपूर्ण रूप से दोषपूर्ण है। पर अगर उस PDF के द्वारा या सॉफ्ट कॉपी मोबाइल, कंप्यूटर आदि आदि के द्वारा हम व्यवस्थित स्थान देखते हुए, काल का, द्रव्य का, क्षेत्र का, सबकी शुद्धि देखते हुए कार्य कर रहे हैं, तो उस PDF आदि के द्वारा भी पढ़ने में, स्वाध्याय करने में किंचित भी दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। हम और आप सभी मिलकर देख रहे थे समीचीन विकल्पों का समाधान, सम्यक समाधान। उम्मीद है आप लोगों ने अपने अपने विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त किया होगा। अगर आप लोग अपने प्रश्नों का समाधान, अपनी शंकाओं का समाधान साक्षात मुनिश्री के समक्ष प्रस्तुत होकर के नहीं कर पाते हैं तो व्हाट्सएप पर जो हमारा नंबर है 8707548811, इस नंबर पर आप अपना प्रश्न भेज करके या स्क्रीनशॉट भेज करके भी अपने सम्यक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और YouTube पर हमारा चैनल सुप्रभ ओवाच जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के सभी कल्याणकों के जो दृश्य हैं वो भी आपको सुप्रभ ओवाच चैनल पर दिखाई देंगे। सभी को जय जिनेंद्र।